तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये कहानी है सुधा मूर्ति की, उनके और उनकी दादी के अटूट रिश्ते की, और एक ऐसे कमाल के सफर की जो ये साबित करता है कि भाई कुछ नया सीखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती। तो बात शुरू होती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहती थी 12 साल की एक लड़की और उसकी दादी, जिनका नाम था क्रिस्तक्का। इन दोनों की जिंदगी में ना एक साप्ताहिक पत्रिका का आना एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। दोनों को उसका बेसब्री से इंतजार रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पत्रिका में ऐसा क्या था। उसमें एक नॉवल छप रहा था जिसका नाम था काशी यात्रा। ये कहानी थी एक बुजुर्ग महिला की जो पवित्र शहर काशी जाना चाहती थी, लेकिन किसी और की खुशी के लिए वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा भी कुर्बान कर देती है। दादी मतलब कृषिकक्का इस कहानी से इतना जुड़ गई थी, शायद उस किरदार के त्याग और उसकी आस्था की वजह से। और बस यहीं से खूबसूरत सा सिलसिला शुरू हो गया। हर हफ्ते पोती कहानी की अगली कड़ी जोर जोर से पढ़ती और दादी, जो पढ़ नहीं सकती थी, एक एक शब्द को मानो पी जाती थीं। वो कहानी की हीरोइन में अपना अक्स देखती थीं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वो पूरी तरह से अपनी पोती पर ही निर्भर थीं। लेकिन फिर एक हफ्ते इस रूटीन में एक छोटा सा ब्रेक आया। हुआ ये कि पोती को पास के ही एक गांव में शादी में जाना पड़ गया। बस इसी एक मामूली सी बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस हफ्ते भी पत्रिका तो अपने वक्त पर आ गई, लेकिन दादी के लिए वो पन्ने खामोश थे। अक्षर तो थे, पर कहानी गायब थी। उन्होंने मैगजीन को हाथ में लिया, तस्वीरों को देखा, पर वो उस कहानी से जुड़ ही नहीं पाई जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक अजीब सी बेबसी थी उस वक्त। और जब पोती घर वापस लौटी तो उसने अपनी दादी को रोते हुए देखा। ये एक ऐसा नज़ारा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी दादी तो बहुत मजबूत थी। वो समझ गई कि बात बहुत गहरी है। उस रात दादी का दिल का गुबार फूट पड़ा। उन्होंने कहा, मैं बहुत लाचार महसूस कर रही थी। मैं बस तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही। काश मैं पढ़ी लिखी होती। इसी एक पल में ये साफ हो गया कि अनपढ़ होना उनके लिए कितना बड़ा बोझ था। और पता है उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 62 साल। जी हाँ, 62। एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अब सीखने सिखाने का वक्त जा चुका है। लेकिन क्रिस्टिका के लिए असल कहानी तो यहीं से शुरू होनी थी। और फिर उसी बेबसी के एहसास से निकला एक फौलादी इरादा। उन्होंने अपनी पोती से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कन्नड़ वर्णमाला सीखनी है। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी आजादी का ऐलान था। और ये कोई हवाई फैसला नहीं था, एक प्रॉपर डेडलाइन भी तय की गई। वादा हुआ कि अगले ही दिन से पढ़ाई शुरू होगी। और लक्ष्य था आने वाला दशहरा का त्योहार। मतलब इरादा एकदम पक्का था। तो अब सीन कुछ ऐसा था जो बहुत ही दिलचस्प था। टीचर थी एक 12 साल की बच्ची और उसके स्टूडेंट उसकी अपनी 62 साल की दादी। मतलब पोती अब अपनी दादी की गुरु बन चुकी थी। शुरू में पोती ने मजाक में कह भी दिया कि इस उम्र में सीखना मुश्किल होगा, लेकिन दादी ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, अगर किसी अच्छे काम के लिए इरादा पक्का हो ना, तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। और हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और क्रिस्टिका ने ये बात सच करके दिखा दी। पढ़ना, दोहराना, लिखना, सुनाना, उन्होंने सब कुछ किया। उनकी लगन ऐसी थी कि उनकी पोती यानी कि उनकी टीचर उन्हें एक कमाल की स्टूडेंट कहती थी। वो इतना होमवर्क करती थी जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर वो दिन आ ही गया, दशहरे का त्योहार। डेडलाइन आ चुकी थी, परीक्षा का दिन था। उस खास मौके पर पोती ने अपनी दादी को एक तोहफा दिया। और वो तोहफा क्या था? वही काशी यात्रा का पूरा नॉवल। यही उनकी असली परीक्षा थी, उसी कहानी को खुद पढ़ना जिसने इस पूरे सफर की शुरुआत की थी। तो नतीजा क्या रहा? अरे दादी तो फर्स्ट क्लास पास हुई। उन्होंने किताब खोली और बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ पढ़ दिया काशी यात्रा, और साथ में पब्लिशर का नाम भी। ये पल उनकी मेहनत की जीत का था। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद हुई। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपनी जीत के उस पल में दादी नीचे झुकी और उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए। पोती तो एकदम हैरान रह गई। तब दादी ने उसे समझाया, मैं अपनी पोती के नहीं, एक टीचर के पैर छू रही हूं। उन्होंने अपनी 12 साल की पोती को एक गुरु का दर्जा दिया, एक ऐसा सम्मान जो उम्र या रिश्ते से कहीं ऊपर होता है। तो इस तरह स्टूडेंट यानी दादी
अब आत्मनिर्भर हो चुकी थीं और टीचर यानी पोती को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मिल चुका था। ये सिर्फ साक्षर होने की कहानी नहीं थी, ये सम्मान, लगन और प्यार की कहानी थी। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे जहन में एक ही सवाल छोड़ जाती है, वही सवाल जो क्रिस टक्का ने दुनिया को अपने साबित कर दिखाया। क्या सच में सीखने की कोई उम्र होती है?